ये बात है 16 दिसंबर 2012 की, जब दिल्ली में एक चलती हुई बस में 6 दरिंदों ने एक 23 साल की लड़की के साथ ऐसा किया जिसे सुनकर आज भी हमारी रूह कांप उठती है। इस दरिंदगी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्भया की आंतें बाहर निकल चुकी थीं। बेतहाशा ब्लीडिंग की वजह से उसका जिस्म टूट रहा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्भया के शरीर में एक लोहे की रॉड डाली गई थी। हम बात कर रहे हैं निर्भया केस की, जिसमें 6 दरिंदों ने 23 साल की निर्भया के साथ गैंग रेप किया और उसे फिर कत्ल कर दिया। निर्भया केस में टोटल 6 दरिंदे मुलविस थे, जिसमें से 5 दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन एक दरिंदे को 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन देकर छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? आइए इस वीडियो में इस छठे दरिंदे के बारे में जानते हैं कि आखिर वो कौन है। दिन हो गए मेरे को, मैं बहुत प्यार से करूंगा तेरी कसम। 23 साल निर्भया दिल्ली में फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप कर रही होती है जब उसके साथ ये घिनौनी दुर्घटना घटी। 16 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन निर्भया अपने एक दोस्त अवनिंदर प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने जाती है। अवनिंदर प्रताप पांडे उत्तर प्रदेश के गांव गोरखपुर से था और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उन दिनों सिनेमा में आमिर खान की मूवी तलाश लगी हुई थी, जिसे देखने के लिए अवनिंदर और निर्भया टीवीआर सिलेक्ट वॉक सिटी सिनेमा में जाते हैं, लेकिन हॉल फुल होने की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल पाता। इसीलिए ये दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय लाइफ ऑफ पाई मूवी देखते हैं, जो कि शाम के वक्त लगती है। फिल्म खत्म होने के बाद ये दोनों ऑटो का इंतजार करते हैं। रात कुछ ज्यादा तो नहीं हुई थी, मगर ठंड की वजह से इन्हें कोई ऑटो नहीं मिलता। काफी देर इंतजार करने के बाद ये मुनैरका बस स्टैंड पर चले जाते हैं, जहाँ इन्हें द्वारका जाना होता है। ठीक 9:30 बजे एक सफेद रंग की बस मुनैरका स्टैंड पर पहुंचती है, जो कि द्वारका की तरफ जा रही होती है, यानी कि वहीं जा रही होती है जहां अवनिंदर और निर्भया ने जाना होता है। जब निर्भया और उसका दोस्त इस बस पर सवार हुए तो बस में ऑलरेडी 3 सवारियां मौजूद थी। फिर एज यूजुअल कंडक्टर ने किराया मांगा, जिसके बाद निर्भया के दोस्त ने उसे किराया दिया और बदले में उसने टिकट नहीं दी। उन दिनों दिल्ली में टिकट ना देना एक आम सी बात थी, इसलिए निर्भया के दोस्त ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर तो बस द्वारका के रास्ते पर चलती रहती है, लेकिन अचानक से ड्राइवर बस का रुख दूसरी तरफ मोड़ देता है। ये देखकर निर्भया के दोस्त ने बस स्टाफ और ड्राइवर से इसकी वजह पूछी, जिसके बाद वो उससे बदतमीजी करने लग गए और जिन 3 लोगों को निर्भया और उसका दोस्त सवारी समझ रहा था वो भी बस वाले ही निकले। अब ये 6 जाने निर्भया के दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, उसे उकसाने लगते हैं कि वो भी लड़ाई शुरू करे, जिसके बाद निर्भया के दोस्त उनसे हाथापाई शुरू कर देता है और वो सारे मिलकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। और फिर एक शख्स लोहे का रॉड उठाकर निर्भया के दोस्त के सर में दे मारता है, जिसके बाद निर्भया का दोस्त बेहोश हो जाता है। इसके बाद निर्भया के साथ रूह कपकपा देने वाला हाल होता है। ये दरिंदे निर्भया को खींचकर बस की पिछली सीट पर ले जाते, जहां उसके साथ दरिंदगी शुरू कर देते हैं। ये दरिंदे निर्भया के साथ 2 घंटे तक लगातार गैंग रेप करते हैं और हैरत की बात यह है कि बस के साथ कई दफा पुलिस पेट्रोलिंग वैन भी गुजरती हैं और उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि बस के शीशे काले होते हैं। निर्भया खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये दरिंदे उसे मुसलसल नोचते रहते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद ये दरिंदे निर्भया और उसके दोस्त को नीचे फेंककर कुचलने की कोशिश करते हैं, ताकि पुलिस को ये एक एक्सीडेंट लगे। इन शॉर्ट निर्भया और उसके दोस्त को सतरगंज हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्भया की आंतें बाहर निकल चुकी थीं। बेतहाशा ब्लीडिंग की वजह से उसका जिस्म टूट रहा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्भया के शरीर में एक लोहे की रॉड डाली गई थी। निर्भया की हालत इस कदर खराब हो गई थी कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसकी 5 सर्जरीज की गई, जिसके बाद फिर भी उसकी हालत नहीं संभली और उसे 27 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया जाता है, लेकिन वहां भी निर्भया की तबीयत नहीं संभली और 29 दिसंबर को सुबह 4 बजे के करीब निर्भया का देहांत हो गया। निर्भया के साथ हुई इस दुर्घटना को देखकर पूरा देश बाहर निकल आया और पुलिस से मुतालबा किया कि इन दरिंदों को फांसी दी जाए, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी की मदद से पहले उस बस को ढूंढा और बस के मिलते ही उसके ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार किया, जिसकी मदद से बाकी तमाम 6 दरिंदों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक दरिंदे की उम्र 17 साल थी और उसका नाम फिरोज था। शुरू में तो पुलिस ने मीडिया को इसका नाम नहीं बताया, क्योंकि इसकी उम्र 18 साल से कम थी। इन 6 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद इन पर कार्रवाई शुरू की जाती है। अभी कार्रवाई शुरू ही नहीं होती कि 13 मार्च 2013 को इन 6 दरिंदों में से एक दरिंदा राम सिंह, जो कि बस का ड्राइवर था, वो तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके बाद इन बाकी 4 दरिंदों को बलात्कार और हत्या समेत कई धाराओं के तहत 13 सितंबर 2013 को फांसी दी जाती है, जबकि 17 साल के फिरोज को 1 सितंबर 2013 को 3 साल की सजा के तौर पर
सुधार गृह भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफरोज की सजा खत्म होने के बाद उसे एक नई जगह भेज दिया जाता है क्योंकि वो सुधर चुका था। इसीलिए उसे नई जिंदगी शुरू करने के लिए कोर्ट के द्वारा 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी गई। ये कोई इकलौता केस नहीं है जो निर्भया के साथ हुआ, बल्कि भारत में हर रोज 90 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और इनमें से कुछ दरिंदे तो इतना ब्रूटली रेप करते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिर क्यों इंडिया में रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आखिर क्यों सरकार कुछ नहीं कर पा रही? अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।